हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 4 के अंदर लेक्चर नंबर 13 में कोरिलेशन कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कार्ल पियर्सन डिफाइंड द फॉलोइंग 4 कोफिशिएंट बेस्ड अपॉन द फर्स्ट 4 सेंटर मूवमेंट्स। जो कार्ल पियर्सन था उसने 4 कोफिशिएंट, इन्हें कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स के बेस पे बनाए। वो इस तरह से होते हैं, तो जनरली होते हैं बीटा कोफिशिएंट और गामा कोफिशिएंट। इनके अकॉर्डिंग दो तो बीटा कोफिशिएंट में आते हैं, बीटा 1 बीटा 2, और दो आते हैं गामा 1 और गामा 2। तो बीटा कोफिशिएंट क्या होता है? बीटा 1 इक्वल्स टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 की पावर 3। तो μ3 क्या होता है? थर्ड मूवमेंट अबाउट द मीन, और μ2 क्या होता है? सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। इससे हम बीटा 1 निकालते हैं μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 की पावर 2 से, और बीटा 2 होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ4 क्या है? फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, और μ2 का है सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन। इस तरह से गामा कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं? गामा 1 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा 1। तो बीटा 1 का यदि अंडर रूट कर देते हैं तो गामा 1 निकल जाता है, और गामा 2 कैसे निकलता है? अंडर बीटा 2 माइनस 3 से। बीटा 2 में से -3 कर दे तो गामा 2 निकल जाता है, तो गामा कोफिशिएंट कहते हैं। अब जो कोई भी कर्व होता है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, वो डिपेंड करता है इन दोनों कोफिशिएंट पे, बीटा और गामा पे। सबसे पहले इफ बीटा 1 इक्वल्स टू 0, यदि बीटा 1 की वैल्यू 0 है, इस वैल्यू 0 है यदि बीटा 1, तो कर्व सिमेट्रिकल होता है। ये दोनों साइड में सेम कर्व होता है, जैसे लेफ्ट साइड में उस तरह से राइट साइड में होगा, या ऊपर है नीचे इस तरह से। हेंस बीटा 1 कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इस तरह कह सकते हैं कि बीटा 1 क्या होता है? किसी कर्व के लिए मेजर ऑफ स्क्यूनेस होता है कि उसमें कितनी सिमेट्री है। एंड बीटा 2 इज टेकन एज द मेजर ऑफ कुर्तोसिस, और बीटा 2 क्या लिया जाता है? मेजर ऑफ कुर्तोसिस लिया जाता है। कुर्तोसिस क्या बताता है कि वो कितना डिफरेंट आ रहा है, उसके सिमेट्री से कितना चेंज आ रहा है उसमें, तो कितना फ्लैट कर्व है और कितना पीक कर्व है। वो पीकनेस बताता है कुर्तोसिस। कुर्तोसिस बताता है पीकनेस, और स्क्यूनेस बताता है सिमेट्री। ठीक है। सेकेंड है बीटा 2 इक्वल्स टू 3। अब इसमें यदि बीटा 2 की वैल्यू 3 है और गामा 2 की वैल्यू 0 है, तो कर्व क्या कहलाएगा? मीसोकुर्तिक कर्व। तो हम कर्वों को कहते हैं मीसोकुर्तिक कर्व कहते हैं। बीटा 2 इक्वल्स टू 0 है और गामा 2 इक्वल्स टू 0 है, तो कर्व क्या कहलाएगा? लेप्टोकुर्तिक कर्व। इनको डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। और बीटा 2 लेस देन 3 है और गामा 2 लेस देन 0 है, तो कर्व क्या कहलाएगा? प्लेटिकुर्तिक कर्व। इस तरह से एक कर्व का डिसाइड हो जाता है किस तरह का कर्व होगा बीटा और गामा कोफिशिएंट से, यानी कर्व सिमेट्रिक है कि नहीं, कितनी सिमेट्री है उसमें, और क्या वो कर्व फ्लैट है या पीक है, इस तरह से। इसी बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट 4 मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 5 आर -4, 22, -117 एंड 560 ऑब्टेन द मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड ओरिजिन। इसमें आपको 4 मूवमेंट्स दे रखे हैं किसी वैल्यू 5 के अबाउट, किसी एनी पॉइंट -4, 22, -117 एंड 560। तो आपको मूवमेंट्स निकालने अबाउट मीन एंड ओरिजिन, मीन के अबाउट और ओरिजिन के अबाउट। तो μ1 डबल डैश क्या है इसमें? -4। किसी पॉइंट के अबाउट क्या लेते हैं हम मूवमेंट्स को? म्यू डबल डैश आर। तो जो फर्स्ट मूवमेंट -4 है तो μ1 डबल डैश क्या हो गया? -4। सेकेंड 22 है तो μ2 डबल डैश हो गया 22। थर्ड -117 है तो μ3 डबल डैश हो गया -117, और μ4 560 है तो μ4 डबल डैश हो गया 560, और ए की वैल्यू क्या है? 5 के अबाउट ले रहे हैं इसलिए 5 हो गया ए की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले μ1 डबल डैश की वैल्यू इक्वल होती है x बार माइनस ए के। μ1 डबल डैश क्या होता है? x बार माइनस ए। तो μ1 डबल डैश में दे रखा है 4, तो -4 दे रखा है, तो -4 इक्वल्स टू x बार -5, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, तो क्या आ जाएगी? x बार की वैल्यू 1 आ जाएगी। मीन क्या आ जाएगा? 1। इसे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन भी कह सकते हैं, यानी मीन या फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन μ1 डैश इक्वल्स टू 1। इस तरह से फर्दर मूवमेंट्स अबाउट मीन कैसे निकलेंगे? μ1 0 होता है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द मीन। सेकंड होता है μ2 इक्वल्स टू μ2 डबल डैश माइनस μ1 डबल डैश का स्क्वायर। तो μ2 डबल डैश कितना है हमारे पास? अबाउट एनी पॉइंट 22 है, और μ1 डबल डैश कितना है? 4, -4 है तो 60 में जाएगा, तो 6 आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से μ3 निकालेंगे हम, μ3 डबल डैश माइनस 3 μ2 डैश मल्टीप्लाई μ1 डबल डैश प्लस 2 μ1 डबल डैश की पावर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? 90।
इस तरह से निकालेंगे म्यू फोर डबल डैश माइनस 4 म्यू थ्री डबल डैश म्यू वन डबल डैश प्लस 6 म्यू टू डबल डैश म्यू वन डबल डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डबल डैश की पावर 4। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 32। इस तरह से हमारे पास 4 मूवमेंट अबाउट द मीन निकल गए। म्यू वन इक्वल टू 0, तो होल भी 0 ही होता है ऑलवेज। म्यू टू 6 आ गया, म्यू थ्री 19 आ गया, म्यू फोर 32 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। मूवमेंट अबाउट द मीन्स क्या होंगे, 4 मूवमेंट वो निकल गए हमारे पास। हमें क्या निकालने हैं, मूवमेंट अबाउट द एनी पॉइंट्स। तो सबसे पहले मूवमेंट अबाउट मीन और मूवमेंट अबाउट ओरिजिनल रिलेशन क्या होता है, ये होता है। तो सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन होता है म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। हमारे पास सेकंड मूवमेंट अबाउट द मीन अभी निकाल चुके हैं हम, और म्यू वन डबल डैश मीन होता है, ये भी ऑलरेडी हमने एक्स बार निकाल चुके हैं। तो म्यू टू डैश निकल जाएगा। म्यू टू डैश क्या होगा, म्यू टू प्लस म्यू वन डैश का स्क्वायर, 6 + 1 = 7। इस तरह से म्यू थ्री निकालेंगे, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस 2 म्यू वन डैश की पावर 3। हमारे पास म्यू थ्री है, हमारे पास थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन। म्यू वन डबल डैश मीन है, म्यू टू डैश यानी सेकंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन भी हमारे पास है, और म्यू वन डैश मीन है। तो इन सारी वैल्यू को पुट करने के बाद म्यू थ्री डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 38। सिमिलरली म्यू फोर डैश क्या निकल जाएगा 145। चारों मूवमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लिया हमने, म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश। इस रिलेशन का यूज करके हम कोई मूवमेंट निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट बीटा वन एंड बीटा। आपको जो वैल्यू दे रखी है एक्स और वाई की, इस तरह से दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वाई की वैल्यू है 1 6 13 25 30 22 9 5 और 2। तो सबसे पहले इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसमें एक्स क्या हो गया, आपका एक्स वैल्यू हो गया, और उसके अबाउट फ्रीक्वेंसी 1 6 से फ्रीक्वेंसी है। तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ करेंगे। तो एक्स इसको हम ले लिया हमने एक्स आई, इसको ले लिया बाई आई। तो वैल्यू लिखते हमने एक्स आई बाई आई की। इसके बाद हमने किसी पॉइंट 5 को लिया है हमने। 5 क्या है, इसमें मीन है, क्या है मीन के अबाउट निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन हमें। इसका मीन निकालेंगे तो क्या आ गया 5 आ गया। तो क्या निकल जाएगा, फर्स्ट पॉइंट द मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 5, यानी एक्स इक्वल्स टू 5 के अबाउट निकाल रहे हैं हम। इसमें कैसे निकलेंगे, एक्स आई माइनस 5 बाई आई इंटू एक्स आई माइनस 5 बाई आई इंटू एक्स माइनस 5 का स्क्वायर बाई आई इंटू एक्स माइनस 5 की होल क्यूब बाई आई इंटू एक्स माइनस 5 का होल 4। इन सभी टर्म्स को लिखेंगे। उन टर्म्स को इस तरह से सॉल्व करके एक टेबल बना लेंगे, ये इसमें कॉलम बनेंगे। इसके बाद निकालेंगे सबका टोटल भी कर लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे म्यू वन डबल डैश, यानी फर्स्ट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट 5 समेशन वाई आई एक्स आई माइनस 5। वो क्या होता है समेशन एक्स आई, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं एफ आई। तो एफ आई में क्या है एक्स आई माइनस 5 यूज हो रहा है इसमें, तो एक्स आई माइनस 5 दे दिया। वाई आई इंटू एक्स आई माइनस 5 अपॉन समेशन वाई आई, तो माइनस 10 अपॉन 113 ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से म्यू टू डबल डैश म्यू थ्री डबल डैश सारी वैल्यू निकल जाएंगी। और इनकी वैल्यू निकालने के बाद हमें निकालना है म्यू वन 0 होता है, म्यू टू क्या होता है म्यू टू डबल डैश माइनस म्यू वन डबल डैश का स्क्वायर, इससे म्यू टू आ जाएगा। म्यू थ्री म्यू फोर सारी वैल्यू निकाल लेंगे इनका यूज़ करके। इस तरह से म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर हमारे पास आ गए, यानी फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट इस तरह से हमने निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है बीटा वन और बीटा टू। बीटा वन क्या होता है म्यू थ्री का स्क्वायर अपॉन म्यू टू की पावर 3। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ऑलरेडी निकाल रखी है हमने सब वैल्यू, तो यानी 0.03 समथिंग आ जाएगी। और बीटा टू निकालेंगे म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, यह जाएगा 3 के इक्वल। इस तरह से बीटा वन बीटा टू भी निकल गए हमारे पास। तो ये निकालने के बाद इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन विद द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो हेंस बीटा वन एंड बीटा टू। एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 4 निकल गया है, और 4 के अबाउट हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, यानी एक्स आई एक्स आई माइनस 4 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 4 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 4 का होल स्क्वायर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 4 की पावर 3 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 4 की पावर 4। इस तरह से इनका सबका टोटल भी निकाल लेंगे सब में। इसके बाद म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर सारे मूवमेंट्स निकाल लेंगे। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, यानी एक्स आई माइनस 4 एक्स आई 4 सब में तो चला जाएगा। ये 4 आएंगे 0 2 और 0 11, ये 4 मूवमेंट हमारे पास आ जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप निकालेंगे बीटा वन और बीटा टू के फॉर्मूले से, तो 0 और 2.75 आ जाएंगे। बीटा वन की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए कर्व सिमेट्रिक होगा अबाउट द मीन, और बीटा टू लेस देन 3 आ रहा है, इसलिए कर्व क्या होगा प्लेटिकोप्टिक होगा नेचर से। तो इस तरह से हमने कर्व का नेचर भी बता दिया कि बीटा टू निकालने से
और इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।